राष्ट्रीय आपातकाल। एक और लगता है आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल के आधार पर पुलिस कभी भी विलंबन नहीं होता। क्या होगा जी, केवल याद इसे कहते हैं हम लोग बाह्य आपातकाल। तो आधार क्या बनेगा जी, बाह्य आपातकाल या बाहरी आपात के आधार पर ही 19 क्या होगा आपका, उस समय के लिए सरकार सस्पेंड करती है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल को के समय राष्ट्रपति एक्टिव हो जाते हैं। कौन एक्टिव होंगे, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति याद ये डिसाइड करेगा कि 19 को करना है कि नहीं करना। तो याद रखिए जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो एक अनुच्छेद है, याद रखिएगा, जो स्वतः ही लागू हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अनुच्छेद कितना जी, 358। याद रखिएगा, ये समझिएगा सबसे पहले जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा और स्वतः ही कौन लागू हो जाता है, अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 जैसे लागू होगा अनुच्छेद 19 याद रखिएगा क्या हो जाता है जी, निलंबित। ये याद रखिए क्या हो जाएगा, निलंबित। तो कहने का मतलब है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए, घोषणा कौन है, राष्ट्रपति। जैसे घोषणा किए लागू कौन हो जाता है, अनुच्छेद 358। और जैसे 358 लागू हुआ, आपका 19 के तहत जितना भी अधिकार है, जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। याद रखिए, क्योंकि देश अब कैसा चले, युद्ध के माहौल में जी रहे हैं, उस समय अनुच्छेद 19 के तहत जितना भी अधिकार है सभी छीन लिया जाता है। अब प्रश्न बनता है अन्य अधिकारों को क्या होगा। इसके लिए राष्ट्रपति, याद रखिएगा, इसके लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 का प्रयोग करते हैं। याद रखिए इसका अनुच्छेद 359 के तहत जो हमारा 12 से लेकर 35 का अधिकार दिया है, याद रखिएगा, उनमें अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, याद रखिए अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार को क्या कर सकते हैं जी, निलंबित, सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित। याद रखिए, तो याद रखिएगा 359 किसके बारे में बताता है, 359 हमेशा याद रखिएगा 20-21 को छोड़कर बाकी सभी अधिकार का क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं उस समय के लिए। समझिएगा, समझ आ गया। तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा स्वतः को लागू हो जाता है अनुच्छेद 358। और 358 कहते हैं कि हम सबसे पहले लोगों को जो विशिष्ट स्वतंत्रता अधिकार दिए हैं, घूमने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया है, सब हम क्या करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं। समझ आ गया। उसके पश्चात अब राष्ट्रपति निर्भर करेगा कि अन्य अधिकारियों को सस्पेंड करना है कि नहीं करना है। उसके लिए किसके तहत करेगा, वो अनुच्छेद 359 के तहत यदि अन्य अधिकारों को सस्पेंड करना होगा, ठीक है, तो 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकारियों को सस्पेंड किया जा सकता है। यहाँ तक कि अनुच्छेद 17 भी क्या होता है, सस्पेंड हो सकता है। वो कब होगा जी, राष्ट्रीय आपातकाल हमेशा। अब होता क्यों है, रीजन समझिएगा। अब एक आप आगे देखेंगे अनुच्छेद 32 जिसे हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब समझिएगा, यही अनुच्छेद है जो मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। मतलब आपके अधिकार के यदि हनन होता है, आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय। किसके तहत जी, 32 का प्रयोग करें। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के समय 359 किसको सस्पेंड करता है, अनुच्छेद 32 को। जब 32 नहीं रहा तब कहाँ जा सकते हैं, समझ में आ गया। तो कौन सस्पेंड होता है, सबसे पहले देखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 359 के तहत कौन हो जाएगा जी, 332। 32 क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है। जब 32 नहीं रहा तब कहाँ लागू कराने के लिए जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 359 क्या कहते हैं जी, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ भी हो जाए, 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो सबसे मजबूत अनुच्छेद कौन है, 20 और 21। समझ में आ गया। ये हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में ही याद रखिएगा अनुच्छेद 19 क्या होगा,
कुछ समय के लिए निलंबित होगा। दूसरी बात, अब राष्ट्रीय पदकाल समाप्त हुआ तो जैसे समाप्त हुआ इसका प्रभाव समाप्त, जब ये समाप्त हो गए तो फिर से एक्टिव कौन होगा जी? 19 के जितना भी अधिकार स्वतः ही लागू हो जाएगा। उसके पश्चात राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि 359 के तहत जो अन्य अधिकार दिए उसे सस्पेंड करें कि ना करें, ये निर्भर करता है। याद रखिए, जबकि ये वाला क्या है स्वतः ही लागू हो जाता है सबसे पहले, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार सभी क्या दिया जी? गरिमा भाई या जीवन बनाने के लिए दिया गया है। इसके इसीलिए 358 रहेगा तो ये सस्पेंड होगा, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये एक्टिव हो जाता है। याद रखिए, ये है 20, मतलब जो हमारा 19 का प्रावधान, ठीक है। तो दो आधार पर होगा, याद रखिएगा जी। पहला एक होता है पर्सनल रूप से किया जा सकता है। तो पर्सनल कैसे होता है? सदाचार भंग करे या लोक व्यवस्था का भंग करे, संप्रभुता इकट्ठा हो गए, इसके आधार पर या देशद्रोही जैसे कार्यों संयुक्त होते तो आपकी जो 19 दिया वो छीना जा सकता है। लेकिन सामूहिक तौर पर कब होगा जी? वो आपातकाल है। कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल। जैसे भी समझिएगा, हो सकता था कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए, हालांकि हुआ नहीं। अब राष्ट्रीय आपातकाल ये भी कहता है चाहे तो पूरे देश में लागू हो सकता है, चाहे तो किसी एक हिस्से में लागू हो सकता है। जहाँ लागू होगा वहाँ के क्या होगा जी? हमेशा जहाँ लागू होगा वहाँ 358 हमेशा लागू हो जाएगा। इसके बारे में राष्ट्रीय आपातकाल, और ये एक्टिव होगा तो स्वतः 19 क्या हो जाएगा? सस्पेंड, निलंबित हो जाएगा, ठीक है। और जैसे राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो ये समाप्त होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और राष्ट्रपति याद रखिएगा, अन्य को निलंबन करना होगा किसके तहत करेंगे? 359। और ये बताते अन्य मूल अधिकारियों को बना रहना या ना बना रहना, ठीक है। ये था हमारा सस्पेंड होना। सबको समझ आया? चलिए अगला देखते हैं हम लोग 20, ठीक है जी। देखिए अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? फिर तारीख को क्या कहते हैं? अपराध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20, अपराध के संबंध में संरक्षण। याद रखिए संरक्षण, ये मोस्ट टाइप याद रखिएगा 20, ठीक है। ये समझिएगा क्यों नहीं होगा। अब समझिएगा, अपराध कहने का मतलब है आप किसी प्रकार से कानून का क्या की हो जाए? उल्लंघन। जब कानून का उल्लंघन कर दिए हो तो आपको कानून के साथ क्या दिया जाएगा? सजा। यही है अपराध। अब समझिएगा ये क्यों दिया गया है। ये आर्टिकल इसलिए जोड़ा गया ताकि सरकार मनमाने तरीके से किसी को गिरफ्तार ना कर सके, ठीक है। तो सबसे इसमें 3 प्रकार की बात किया गया। पहला, ठीक है जी, तो क्योंकि अपराध के संबंध में संरक्षण या दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। समझिए, यदि कानून का उल्लंघन होगा तो आपके ऊपर किसी प्रकार से क्या लग सकता है जी? अभियोजन चलाया जाए। अभियोजन कहने का मतलब है आपके ऊपर क्या किया जाएगा जी? कार्यवाही किया जाएगा। और कार्रवाई सजा मतलब प्रूफ हो जाता है, ऐसा कृत्य किए हो तो आपको सजा मिलेगी। मान लिया जाए आप नहीं किए हो तब क्या हो? तो अनुच्छेद भी सबसे पहले बात करता है भूतलक्षी प्रभाव। भूतलक्षीय प्रभाव ऐसी कई जगह बुक में पढ़ोगे। भूतलक्षी विधायन, भूतलक्षीय विधायन, समझिएगा होता क्या चीज, ठीक है। विधायन कहने का मतलब है आप ऐसे विधि नहीं बनाओ जिससे अन्य लोगों के अधिकार को क्या करोगे? आप समाप्त। तो समझिएगा भूतलक्षी क्या होता है? एक मतलब संसद को पावर है कानून बनाने का। संसद को क्या है जी? अधिकार है। संसद को क्या अधिकार है? कानून बनाने का। ये समझ में आ गया? अब संसद कानून बनाया है तो चाहे तो वो अभी से कर सकते हैं लागू, या पुराने समय में जाकर भी लागू करेंगे। तो भूतलक्षी विधायन उसे कहा जाता है कि उस कानून को या तो पहले लागू करोगे या बाद में लागू करोगे, इसे कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव। अब समझिएगा भूतलक्षी विधायन किसमें लागू होता है? तो हमारे पास 2 प्रकार के
कानून होते हैं, ठीक है जी, समझिएगा। एक होता है सिविल संबंधी, सिविल संबंधी कानून, समझ में आया? एक क्या हो जाएगा? सिविल संबंधी कानून। और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या बोलेंगे जी, आपराधिक कानून, आपराधिक कानून, जिसे कहते हैं क्रिमिनल केस के नाम से जाना, समझिए। सिविल तो हमेशा याद रखिएगा, भूत लक्ष्य जो प्रभाव होगा, भूत लक्ष्य प्रभाव हमेशा सिविल कानून में लागू होता है। सिविल कानून में हमेशा किसमें लागू होगा जी? सिविल कानून में लागू होगा, जबकि आपराधिक कानून में लागू नहीं, समझिएगा, ऐसा क्यों है? अब समझिएगा, एक नियम बता रहा हूँ। सरकार ने टैक्स संबंधी कुछ नियम बना दिया, तो टैक्स संबंधी नियम बना दिया है, किसमें आ जाता है आपके पास? एक प्रकार से हम कह सकते हैं सिविल मामला, ठीक है। तो इस कानून को चाहे तो बैक डेट से भी लागू कर सकता है या करंट डेट से भी लागू कर सकता है, ये इसमें लागू हो सकता है टैक्स में, ठीक है जी। या तलाक संबंधी कानून उसमें भी लागू कर सकता है, या जमीन संबंधी कानून उसमें भी लागू कर सकते हैं, तो सब सिविल मामले में आ जाते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश क्रिमिनल केस आ जाता है, जैसे कि मारपीट हो गई या हत्या है, जैसे समझिएगा चोरी है या जुआ खेलना, ठीक है जी, तो ये कहता है कि जुआ खेलोगे तो कम से कम आपको 48 घंटे के लिए जेल में डाल दिया जाता है, ये बेसिक कहा जाता है। या चोरी भी करोगे तो देख के मतलब जिस हिसाब से होगा वैसी सजा प्रावधान के लिए, या 500 से 600 रुपये जुर्माना लगा दिया जाता है। ये निर्भर करता है कि चोरी जो है कितना बड़ा है। अब समझिएगा, सरकार ने क्या किया है जी, कानून ला दिया, और कानून ला के क्या कर रहे हैं, समझिएगा। अब जो भी चोरी करेगा उसे मिनिमम 10 साल की क्या देना, सजा, मिनिमम 10 साल की क्या देना, सजा। अभी समझिएगा, और इसको कैसे लागू कर रहे हैं? पुराने समय से लागू कर रहे हैं। तो भाई जो चोरी किए थे उनको तो कहाँ मिले, पहले सजा पार आ गया था, अब दोबारा लागू करें, दोबारा दंड मिलेगा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि आपराधिक मामले में भूत लक्ष्य लागू नहीं हो, वो आगे के लागू हो, क्योंकि याद रखिएगा, जिस समय हमने अपराध किए हो और जो कानून चल उसी कानून के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, ये कहता है आपका भूत लक्ष्य प्रभाव आपराधिक मामले। जैसे आप चोरी किए थे उस समय कुछ दंड रहा होगा, या 500 जुर्माना रहा, उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब यदि आप चालू करोगे तो आपको मिनिमम 10 साल का सजा दिया जा सकता है, बैक डेट से लागू नहीं होगा, ये कहता है, ठीक है जी, ये बैक डेट से लागू नहीं होगा। लेकिन टैक्स संबंधी नियम है, सरकार इसे पुराने समय से लागू कर सकता है, सिचुएशन को देखते हुए। जैसे कि दीवानी मामला हो गया, विवादित, उसमें लागू कर सकते हो, छूट है, क्योंकि पावर किसके पास है जी, संसद के पास। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन दिक्कत किस होता है, आपराधिक मामले में। अब समझता हूँ, देखिएगा, यदि आपने भ्रष्टाचार किए, भ्रष्टाचार हो जाता, आप जानते होंगे कि वहाँ पर डिपार्टमेंट आता है, कुछ कलर लगवाते हैं सैंपल में, फिर आपको पिंक हो गए तो पकड़ लेते हैं, चिप किए हो गए। अब इसके तहत क्या किया जाता है, उस समय समझिएगा, जो भ्रष्टाचार किया गया होगा तो न्यूनतम, मैं समझा रहा हूँ, न्यूनतम 1 साल का सजा दे दिया, वो पा गया, ठीक है। आगे चलकर सरकार ने नियम बना दिया कि अब जो भी क्या करेंगे जी, भ्रष्टाचार करप्शन जो करने वाले होंगे उन्हें न्यूनतम 20 साल का सजा होगा, ये बोल दिया, ठीक है। और इसे कैसे करें जी, पुराने समय से लागू करते हैं, समझते हैं कि लागू होने की क्या क्या, पुराने समय से लागू। अब ध्यान दीजिए, कोई एक व्यक्ति था, उन्हें चोरी के जो भी भ्रष्टाचार में किया रहा होगा, उन्हें न्यूनतम 1 साल का सजा प्राप्त कर लिया। और सरकार ने नया कानून के तहत क्या किया जी, जिस समय सजा दिया गया हो उसी समय से लागू कर दिया, तो इसके ऊपर दोबारा कार्रवाई नहीं चल सकती, क्योंकि सजा पा चुके हैं। और कानून क्या कहता है जी, किसी एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही सजा मिलना चाहिए, जबकि अब नया कानून ला रहे हो इसके तहत नहीं दिया जा सकता, ठीक है।
इसीलिए कहा गया है कि ये पुराने समय से लागू नहीं होगा, लागू होगा हमेशा वर्तमान से, और उसके हिसाब से क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, भूतलक्षी प्रभाव या भूतलक्षी विधायन कहा जाता है, जो हमेशा किसमें लागू होगा, याद रखिएगा, हमेशा लागू होता है क्रिमिनल जैसे केसों में या फौजदारी मामले में लागू होता है या आपराधिक मामलों में लागू होता है, न कि सिविल मामले में। सिविल में कभी भी क्या कर लागू करा सकते हो, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे किया है ताकि लोगों को दोहरा दंड से बचा जा सके। अब देखते हैं 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, पहला, दोहरा दंड से बचाव, दोहरा दंड से बचाव, ये समझ में आया जी। दोहरा दंड से बचाव क्यों हो गया है, कहता ये है जिस समय कानून था, जिस समय कानून था उसी समय के हिसाब से क्या दिया जाएगा जी, दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ये समझ में आ गया। जैसे प्राचीन काल में जाइएगा, गुप्त काल चले जाइएगा, तो वहाँ पर चोरी करते तो सीधा हाथ को अलग कर दिया जाएगा, सबको पता हो, जिसे कहते थे अंग भंग करने की सजा दिया जाता था। अब लागू होगा क्या बताइए, नहीं हो सकता ना जी, वही बोल रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे कि पहले नॉर्मल जब रेप होता था 10-7 साल की सजा दिया जाता था, अब वो प्रावधान समाप्त हो गए, न्यूनतम कितना हो चुका है, 10 साल। तो लागू कब से होगा, जब से पॉक्सो आया होगा तब से लागू होगा, पुराने समय से लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो क्या होता है, दोहरा दंड से बचाव के लिए। अब इसमें एक अपवाद है, अपवाद क्या है समझिएगा। अपवाद ये कहता है यदि कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सरकारी कर्मचारी है तो विभाग द्वारा क्या किया जाता है जी, विभाग द्वारा निलंबित किया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, समझ में आ गया। विभाग द्वारा निलंबित किया जाता है। जब विभाग द्वारा निलंबित किया जाता है तो ही नहीं, इसमें काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि विभागीय कार्यवाही था ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न किया जा सके। ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, कोई व्यक्ति लेके गया था, उनका मानना ये था, साहब मुझे एक अपराध को मुझे एक दंड दिया जा चुका है, मैंने करप्शन किया, मुझे पद से निलंबित कर दिया, अब मुझे ये जो सजा क्यों दिया जा रहा है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तर्ज दिया कि याद रखिएगा, आपको जो कार्य किया है निलंबित करने का वो विभागीय प्रक्रिया है, जबकि अभी आप आपको जो सजा जो होगा वो आपराधिक कृत्य के बदले, तो याद रखिए अपराध माना जाता है, ये कौन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, कुछ भी कार्य होता है तो कुछ समय के लोग सबसे पहले क्या करें, सस्पेंड करते हैं, सुने होंगे, और उस व्यक्ति को उस क्षेत्र से क्या करते हैं, प्रवेश करने के लिए प्रतिबंध कर दिया जाता है, ताकि जो भी सबूत रहा हो उसे छेड़खानी न कर सके। इसे क्या कहते हैं, दोहरा दंड से बचाव। और दोहरा दंड में याद रखिएगा, विभागीय कार्यवाही शामिल नहीं होती। अब जो भी जिस समय के हिसाब से दंड किया, मतलब लॉ तोड़ा होगा, उसी हिसाब से क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाता है। यह 20 का पहला क्या कहते हैं, दोहरा दंड से बचाव। इसी में 20 का दूसरा समझिएगा, ये मोस्ट टाइपी है, अनुच्छेद 20 का दूसरा, ये कहता है अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये समझिएगा। तो अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, समझिएगा ऐसा। अब समझिएगा, ये व्यक्ति है, इसे पुलिस ने पकड़ लिया, किसी भी कारण से पुलिस ने इसे पकड़ लिया। अब पुलिस पकड़े हैं तो पुलिस ऐसे इज्जत से बात तो करेंगे नहीं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छे से कुटाई कर दी। तो क्या होगा, कुटाई चलते में याद रखिएगा, तो बचने के लिए क्या कीजिए, आप क्या करिए, कबूल कर दीजिएगा, सहमति दे दीजिएगा। तो आपने क्या किया जी, मार से बचने के डर में आपने सहमति दे दी, हाँ साहब मैंने ही चोरी किया या मैंने ही हत्या किया, जो भी काम मैंने भी किया।
क्योंकि उसमें पुलिस आपको तो क्या करेंगे जी, बहुत ज़्यादा आपको प्रताड़ित करेंगे। सबसे घटिया होता है जिसे कहते हैं थर्ड डिग्री टॉर्चर। तो किया तो आपने क्या किया, सहमति दे दिया, आपने क्या किया, कबूल कर लिए। अब कबूल तो कर लिए, तो याद रखिएगा अब आपको कहाँ जाया जाएगा, न्यायालय। जब न्यायालय जाओगे तो जज के सामने में आपको क्या करना पड़ता है जी, कबूल करना पड़ता है। यदि जज के सामने आपने फिर से बोले कि सर मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया हो, मैं तो बचने के लिए बोल दिया गया, तो आप वहाँ पर बच जाएंगे। लेकिन जज के सामने यदि आपने कबूल कर ली तो आपको माना जाएगा कि आपने अपराध किए हो। तब क्या करता है न्यायालय में, याद रखिएगा, पुलिस साक्ष्य देगा। याद रखिए, पुलिस क्या देगा जी, साक्ष्य। पुलिस के साक्ष्य के हिसाब से आपको क्या सजा दिया जाता है। तो साक्ष्य के तौर पर क्या दे सकते हैं, याद रखिएगा, वो फुटप्रिंट दे सकता है, यहाँ पर चोरी के ऊपर हो सकता है, या आपका ब्लड सैंपल दे सकता है, वो ब्लड सैंपल, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप चोरी किए हो उसको प्रूफ करने का दायित्व किसके ऊपर है, पुलिस के। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसीलिए 20 कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब सोचिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गए और 20 के तहत मनमानी तरीके से लोगों को पकड़ कर रहा है, हो गया यहाँ पर, और क्या होगा जी, पुलिस के डर में आप सभी क्या करोगे, स्वीकार कर लोगे। तो इसीलिए कहा गया ताकि पुलिस भी या राज्य भी किसी के खिलाफ बर्बरतापूर्वक ऐसे कार्य ना करे, इससे मानवता क्या हो जाए जी, धूमिल हो जाए। तो मानवता को बचाने के लिए क्या किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। समझ आ गया, आप मर्डर भी कर लो अच्छी बात है, जाकर पुलिस को कबूल कर दो, लेकिन जज के सामने बताइए आपने नहीं की तो आपको पूरी मतलब आपको पुलिस को आदेश देगा कि प्रूफ लाइएगा। याद रखिएगा, जज जो है पुलिस साक्ष्य के हिसाब से ही दंड लिया जाता है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। वो होता है जैसे कि आपके पास फुटप्रिंट हो गया या ब्लड सैंपल। तो आप देखोगे जब भी हत्या होता हुआ किसी तो पुलिस सबसे पहले क्या देखते हैं जी, एविडेंस देखती है, ठीक है। जब उनका आपको जो साक्ष्य मिल जाता है उसके बाद आपका मोटिव भी रहना चाहिए, मोटिव भी होना बहुत जरूरी है। बिना मोटिव हमने इस हत्या कैसे की आपको बताना भी पड़ेगा। सपोज कीजिए आपने किसी की हत्या कर दी, अब बरामद भी कर दी आपने, लेकिन बताना पड़ेगा क्यों हत्या की है। अगर मोटिव ही नहीं रहा तो आप बेइज्जत बरी भी हो सकते, ठीक है जी। अब इसी में पुनः अधिकार बताया तो जो आपको काम आएगा। अभी आया है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता लिख लीजिएगा, हमेशा काम आने वाला है। तो भारतीय न्याय संहिता ये कहता है, इनका धारा है, धारा 15, 115 और धारा 170, दो चीज़ें काम करती। यदि कोई व्यक्ति आपसे जबरदस्ती मारता वारता है, कोई भी व्यक्ति, तो आप कहाँ जा सकते हो, पुलिस। याद रखिए, तो स्पेशली पुलिस के खिलाफ यदि पुलिस ने आपसे बदतमीजी कर दी, याद रखिएगा आजकल बहुत लोग होते हैं, ठीक है, तो पुलिस ने भी आपसे बदतमीजी करे, बिना मतलब कि आपको थप्पड़ मार दे कहीं भी चौराहे में, आप जा सकते हो धारा 115 के खिलाफ। बस आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने बिना गलती के पुलिस ने आपके ऊपर क्या लगा दिया है, हाथ उठा। तो धारा 115 किसके ऊपर लागू होता है, पुलिस की, ताकि पुलिस को भी क्या किया जा सके, कंट्रोल। ऐसे पुलिस को लेकर लोग डर जाते हैं, और पुलिस ऐसे नहीं जी, याद रखिए जो गरीब है उनसे ज़्यादा बदतमीजी करेंगे, और जो पैसा पार्टी है उनसे कुछ भी नहीं करते। आपको पता होगा, 115 लिख लीजिएगा, काम आएगा। पुलिस आपसे बदतमीजी करे चले जाएगा, अपराधान प्रूफ हो गया, 1 साल तक सस्पेंड, सबसे पहला नियम है ना, और 10,000 रुपये जुर्माना किसको देना पड़ेगा जी, पुलिस। ये समझ में आया आगे। तो किसके खिलाफ है, 115 आपको राइट्स दिया है, किसके अगेंस्ट दिया है, पुलिस के खिलाफ। 117 होता है आम नागरिकों, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि मुझे मारने से वाला है, अब बचाव करने के चक्कर में अभी आपको कुछ हो जाता है, तो 117 आप लोगों को दिया गया है दूसरे व्यक्ति से बचाव के चक्कर में, ठीक है। देखिए, अब निर्भर करता है कि दोनों कौन से लगे, दोनों पुलिस के खिलाफ मिलता है। अगर ज़्यादा छो गए, ऐसे घायल हो गए, गंभीर अपराध कर दिया, 117 बताता है गंभीर अपराध के बारे में, गंभीर अपराध,
गंभीर अपराध कहने का मतलब है पुलिस ने एक थप्पड़ मारा, वही आदमी की मृत्यु हो गई, या ऐसा कार्य कर जिससे व्यक्ति का फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या माना जाएगा? गंभीर। तो इनके खिलाफ सजा का अलग प्रावधान, ये भी सेम बताता है, 1 से लेकर 5 साल की मतलब सजा हो जाता है और 10,000 का जुर्माना। जबकि थप्पड़ लगाने के लिए कौन सा आपके पास जी? 115। ये काम आएगा जी, याद रखिए, बता सकते हो, जा सकते हो, बढ़ सकते आपको प्रूफ देना पड़ेगा, और किसी भी कोई भी रहे बड़ा से बड़े अधिकारी तो उसकी आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हो। ये सब अब कहाँ जाओ, मुद्दा ये बनता है, कहाँ जाओ? उस पुलिस थाने में उनके खिलाफ जाओ, यदि टीआई किया है तो कहाँ जाओ? उस ऊपर चले जाओ, ठीक है जी, जा सकते हो। ये बात रखा जाता है, इसीलिए आके पुलिस को भी क्या किया गया जी? बांध के रखा गया है 115, याद रखिए, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे, तो ये था हमारा अनुच्छेद 20, क्या कहता है? अपराध के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसीलिए 20 कभी भी आपसे छीना नहीं जा सकता। अब कुछ कंडीशन ये भी रहता है, जैसे कि हमारे पास 2019 से लेकर 2021 तक क्या रहा है जी? कोविड प्रभाव रहा है ना। अब इसके तहत याद रखिएगा, पुलिस को क्या दिया गया था? स्पेशल पावर दिए गए थे ना, याद रखिए। तो रोड में जो दिखते थे क्या होता था जी? समझ आ गया? इसलिए किया गया था ताकि जनता को संक्रमण से बचाया जा सके, इसके खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि वो जायज था, ताकि ये ज़्यादा मत करे, याद रखिए, ठीक है। बाकी टाइम आप नहीं कर सकते, समझ आएगा जी। तो ये करता है कि देखते हैं परिस्थिति कैसा है, परिस्थिति के हिसाब से ये लागू होता है। कौन सा जी? 115। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? देखिए, अब समझिएगा, भारतीय न्याय संहिता अभी आया है ना, जबकि 2019-20 में वाला लागू नहीं हुआ था। आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, सबको याद है कि नहीं? उसमें ऐसा किसी प्रकार प्रावधान नहीं था। जबकि हम ये जानते हैं कि आपराधिक मामलों में ये भूतलक्षी प्रभाव लागू नहीं होता। समझ में आ गया? ये हमेशा आगे से प्रभाव होगा। अब आपको राइट्स मिल गए हैं 115। समझ में आ गया? अब समझिए पुलिस इतना अत्याचार करता क्यों, भी मैं बता देता हूँ। तो पूछे तो अब 36 समझिएगा, सबको याद होगा 1854 में हमारे यहाँ क्या आ जाता है? अंग्रेज शासन का क्या आ जाता है जी? प्रभुत्व आया, नाम को मिला लेते हैं, डलहौजी गवर्नमेंट जाता है, नया नया प्रवर्तन किया जाता है। अचानक सबको याद होगा 1858 में क्या लागू किया जाता है? पुलिस मैनुअल, सबको याद है। जो पंजाब में लागू था उसे कहाँ लागू किया जाता है जी? छत्तीसगढ़ में, जिसमें इस पुलिस मैनुअल के तहत डिसाइड किया जाता है कि पुलिस का कौन सा ड्रेस होगा, कौन सा हथियार होगा, कैसे मॉक ड्रिल करेंगे और कैसे अनुशासन होगा। समझिएगा, किसके तहत? 1958। या देखिए, जब अंग्रेज ने उस समय कानून बनाया, तब कानून बनाने का उद्देश्य था जो देश विरोधी कार्य करेंगे उन्हें दबाने की, ये मामला वही था। ऐसा कोई कृत्य करेंगे जो उसे दबाने के लिए कानून बनाया गया था। अब क्या देखिए, 1858 में लागू है पंजाब मैनुअल, वो अभी भी लागू कब? 2024 में। समझिएगा, 25 में भी लागू है। अगर सरकार चाहे तो इसको चेंज करने की आवश्यकता है। अगर ये चेंज हो जाएगा, जो पुलिस आपसे गंदे से बात भी करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1858 का पुलिस मैनुअल में ही बताया गया कि आपका अनुशासन क्या होना चाहिए। उस समय लोगों को दबाने के लिए किया जाता था, याद रखिए। आप थाने चले जाएगा, आपसे सीधे मुझसे बात नहीं करते है कि नहीं? क्योंकि इसीलिए इस मैनुअल को बदलना पड़ेगा, ठीक है जी। जब ये मैनुअल नहीं बदलेगा तब तक पुलिस आपको समझेगी नहीं किसी चीज़ की, ठीक है। और उस समय वैसा क्या था, इसकी खामी ये थी कि उसमें जो पैसा वाले आते थे उनको अच्छे ट्रीटमेंट दिया जाता, ये पक्षपाती थे। बेसिक याद रखिएगा, जो अपराध कर उनको दबाने के लिए लाया गया था, ठीक है जी, जो अभी भी लागू है। समझ में आएगा? इसीलिए आपको पुलिस क्या कर बहुत ज़्यादा शोषित कर देते हैं। तो सरकार को बदलने की आवश्यकता ये वाले हमारे छत्तीसगढ़, जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक वो अच्छे सबसे बात नहीं करेंगे। तो आगे आवाज़ उठाइएगा,
और ये मैनुअल चेंज होना चाहिए। जब ये मैनुअल चेंज होगा तब आप और नए नए अधिकार मिलेंगे। अब सोचिए कि बोलते हैं कि लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं, और किसको लिए जी हमने, पुलिस में पंजाब वाले। आज़ादी में इतने साल हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में या कहीं भी बात कीजिएगा, जो अंग्रेजों की तरह जो लाज वही अभी भी चल रहा है, संशोधन नहीं होता है। जबकि वह एक्चुअल में देखा जाए समय के साथ इसको चेंज होना जरूरी, सब चेंज हो रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ मौलिक अधिकार निरपेक्ष है। यदि एक बच्चे अपने पेरेंट्स के खिलाफ भी अगर क्या करते, शिकायत करते हैं, उनको वही कार्रवाई किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा लागू नहीं है, ठीक है। वहाँ की पुलिस सर्वोच्च माना जाता है, याद रखिएगा वहाँ, ठीक है जी, यहाँ याद है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है जी, पैसा दीजिए, जिनकी पैसा बोलते नहीं, जिसकी लाठी उनकी भैंस, सेम पुलिस व्यवस्था है, ठीक है। अब पैसा दीजिए, मर्डर भी कीजिएगा, बाहर आ जाओ आसानी से, जमात में मिल जाता है, याद रखिए। अमीर लोगों के लिए बोलते हैं न्यायालय रात को भी खुल जाता है कि नहीं, और गरीब लोगों के लिए छुट्टी पड़ जाती है। ये सिस्टम हमारे भारत की, तो याद रखिएगा। ये था हमारा 20, ठीक है। अब मोस्ट एमपी है अनुच्छेद 21, इसमें और काम का चीज बताऊंगा, याद रखिएगा। तो इसको समझ आएगी, 20 कोई छीन सकते हैं आपसे। अगर 20 चला गया तो कभी भी पुलिस क्या बन जाएगी जी, तानाशाही। पुलिस कहने का मतलब है राज्य का रवैया कैसे हो जाएगा, तानाशाही। इसलिए बोला है भैया, आपातकाल में भी आप याद रखिएगा, कहाँ जा सकते, न्यायालय जा सकते हो। समझ आया आपको। अनुच्छेद 21 ये कहता है प्राण एवं दैहिक मतलब पर्सनल जीवन की स्वतंत्रता, याद रखिएगा। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, याद रखिएगा। तो ये मोस्ट एमपी याद रखिएगा। देखिए कभी प्रश्न पूछते हैं अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 अंतर क्या चीज है, दोनों बात करते हैं, ठीक है जी। अनुच्छेद 19 किसकी बात करता है, स्वतंत्रता, सब मानते कि नहीं मानते जी। जबकि 21 भी किसकी बात करता है, स्वतंत्रता, दोनों उसी की बात करते हैं। तो सर्वे सारा कौन को, हाँ देखिए, हाँ 21 तो है ही, ये नॉर्मल है, ये सबको प्राप्त है। जबकि 19 का जो प्राप्त इसे हम कहते हैं विशिष्ट, स्पेशल है, याद रखिए। ये क्या है हमारे पास जी, विशिष्ट है, समझिए। ये आम नहीं है, विशिष्ट याद रखिएगा। इससे क्या होगा, लोगों का सर्वांगीण विकास संभव है, याद रखिएगा। यदि आप किसी को आज़ाद नहीं रखो, बंधन में डाल दो, तो अपना विकास कैसे करेंगे। आप सुनियोगे भारत देश प्राचीन काल में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। 1600 से लेकर 1947, ये लगभग 247 साल में भारत में किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया है। समझ आया क्या। तो कुछ समय हम लोग कैसे थे जी, बंधन में थे। तो कोई व्यक्ति जब बंधन में पड़ता सोचता कि कैसे आज़ाद हो, उनका विकास रुक जाता है। तो याद रखिएगा, विशिष्ट क्या करते हैं, विकास के बारे में बताता है कि आप विकास क्या करोगे, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, ये जरूरी है। जब 21 बताता है आपकी लाइफ के बारे में, कैसे किस ढंग के आपको जीना है। जैसे कि आपके पास उर्वशी नाम सुनिए जी, नहीं उर्फी जावेद, ठीक है। उर्फी जावेद कैसे भी कपड़ा पहने, किसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या है जी, अनुच्छेद 21 है, ठीक है। उनके पास कौन सा है, अनुच्छेद 19 है। 19 क्या कहते हैं, वाक्य एवं व्यक्तिगत अधिकार, वो अपने आप को कैसे भी क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। और 21 क्या कहते हैं, कैसे भी प्रकार के कपड़ा पहनने की आज़ादी दी है। तो दोनों मिलकर उसे नहीं छीना जा रहा है, समझ आ गई। तो जब ये क्या कह रहे हैं, उसके विकास के लिए है, जबकि ये क्या है, पर्सनल है उसके। समझ में आ गया अंतर। तो समझिएगा, एक होता है प्राण और एक होता है दैहिक, ठीक है जी। दैहिक मतलब होता है आपका पर्सनल चीज हो गया, और प्राण मतलब आपकी लाइफ हो गई। जैसे कोई व्यक्ति आपके शरीर को क्या करे, आपके शरीर या किसी अंग को
क्या पहुंचा है जी, नुकसान पहुंचा, तो आप कहाँ जा सकते हो, मदद के लिए जा सकते हो। या आपके साथ कोई हत्या कर दे, या बलात्कार जैसे कुछ कृत्य कर दे, तो इनके खिलाफ क्या मिला आपको, संरक्षण। समझ में आएगा, ये आपको क्या दे रहे, संरक्षण को, तभी तो जाओगे ना। और दैहिक कहने का मतलब है आप अपनी लाइफ को कैसे जियोगे, मतलब गरिमामय जीवन जीने की बात कर रहे हैं। गरिमामयी जीवन, गरिमामय जीवन जीने की, जीवन क्या कहते हैं, गरिमामय जीवन, गरिमामय जीवन जीने की बात करें। तो अब गरिमामय जीवन कैसे जियोगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, निंद्रा का अधिकार चाहिए, निंद्रा का अधिकार। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, दिन भर काम करके आए तो आपको सोने का भी अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है जी। स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, ये भी है। अब समझिएगा जी, एक अधिकार मिला 19 के तहत, तो क्या करोगे, भारत देश के अंदर है। 21 के तहत कहाँ घूमेगा, बाहर। जैसे आपको विदेश जाना होगा तो कहाँ जाओगे, 21 में क्या हो रहा है, स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार दे रहा है। आपको सरकार प्रतिबंधित नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पासपोर्ट जारी करेंगे, वीजा भी देंगे यार, वीजा अगले देश के लिए, पासपोर्ट हमारे देश के लिए। तो आपको स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार दिया है। भारत के बाहर या विदेशी भ्रमण करोगे तो किसके तहत, 21 के तहत, समझ आ गया। और अंदर भ्रमण करना होगा तो 19 के तहत, ठीक है जी। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि आपके आसपास जहाँ रह रहे हो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं आपके घर के बगल में आके कूड़ा करकट जमा कर दे, वो भी क्या आ जाएगा जी, उनके खिलाफ चला जाता है, ठीक है। शादी का अधिकार, शादी का अधिकार एजुकेशन क्वेश्चन आया था, शादी का अधिकार किसमें पूछा है, 19 से 21, ठीक है। शादी का अधिकार, ठीक है जी। कपड़ा पहनने का अधिकार, ये समझ में आया। और मोस्ट टाइम होता है निजता का अधिकार, ये बहुत जरूरी है, निजता का अधिकार, ये समझ में आया जी, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। बताता हूँ आगे, मतलब इतनी की संख्या बहुत ज़्यादा है, समय के साथ सुप्रीम कोर्ट इसमें डालते चले जाते हैं। और बाकी तो देखिए, मुख्य पढ़ते हैं लोग निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी कहने का मतलब है आप अकेले सरवाइव कर सकते हो। इसी के तहत आप फोन में क्या डालते हो जी, पासवर्ड। समझ में आया, सबको जो पासवर्ड दिया है किसके तहत, राइट टू प्राइवेसी के तहत। आप व्हाट्सएप भी चलाते हो, आपके पास क्या था जी, सेंडर रिसीवर, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं आ सकता, क्योंकि निजता का अधिकार है। यदि आप फोन रखे हो तो यदि मान लीजिएगा आप ऐसा कृत्य नहीं करते जो कानून के विरोध हो, तो याद रखिएगा सरकार या पुलिस कोई भी आपको पासवर्ड नहीं जान सकता। एक केस आया होगा, सुने होंगे, दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, PWD आए, CBI वाले आए, पकड़ के ले गए, उसके मोबाइल का पासवर्ड मांगते रह गए, वो दिया ही नहीं। समझ आएगा जी, क्यों, उसके पास क्या था, इस तरह का। अब क्रैक करने जितनी क्षमता होगा, आजकल इसीलिए ऐसा सेटिंग रखा जाता है कि जबरदस्ती कोई पासवर्ड पूरे डाटा नष्ट हो सकता है, ठीक है। तो यही है निजता का अधिकार जो बताता है, तो प्राइवेसी दी है। अब आगे चलकर अब क्या आने वाला है, डिजिटल दुनिया आने वाला है, तो आपको एक्सेस का अधिकार मिलेगा। एक्सेस जी याद रखिए, एक्सेस का अधिकार भी क्या हो जाएगा, 21 के तहत ये जरूरी हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करोगे, डिजिटल डेटा आप देख सकते हो, व्हाट्सअप जा सकते हो, गूगल जा सकते हो, क्योंकि आपको एक्सेस का अधिकार आगे चलकर के डाला जाएगा और कंफर्म जरूरी है, ठीक है। तो ये डिजिटल दुनिया चले आ रहा है, AI का युग आ गया है, तो आपको एक्सेस का अधिकार भी क्या, एक्सेस करने का मतलब है जाके आप वहाँ पर
देख सकते हो। ठीक है, ये भी अधिकार दिया गया, मतलब सरकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, आप क्यों देख रहे हो। ठीक है, तो एक्सेस का अधिकार आगे मिलेगा, अभी नहीं है, याद रखिएगा, आगे आ जाएगा। तो डिजिटल होते जा रहा है तो इसको भी दिया जाएगा एक्सेस का अधिकार, समझ आ गया। अब समझिएगा जी, वो निर्भर आपके ऊपर करेगा, आप दो चाहे मत दो ना, वो निकाले, आपका अधिकार है, आप नहीं दे सकते, इच्छा करते दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बाध्य नहीं करेंगे, वो किया जाता है, लेकिन ये आपका राइट से नहीं। हो सकता है अगर पर्सनल चीज होगा तो पर्सनल चीज बहुत चीज हो सकता है ना जी, क्योंकि ये क्या कहते हैं पर्सनल 12 की मत है ना आपके पास, हो सकता है अगर उसको देने से आपके पर्सनल भंग हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। चलिए ठीक, मानते हो कि डॉक्यूमेंट था, मानते हैं उस काम का था, लेकिन आपका भी उसमें कुछ चीज़ तो रहा होगा ना, अगर वो लीक हो गया तो 21 का उल्लंघन हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए नहीं बताते, वो निर्भर करता है कि अब बता दो, अच्छी बात है, समझ आ गया। उनके पास कई एक्सपर्ट रहते हैं, वो दे देते हैं, अलग बात, लेकिन ये आपका राइट्स है, आप मोबाइल में क्या रखते हो किसकी, उससे कोई मतलब नहीं, वो आपका प्राइवेसी है, समझ आएगा। ये बहुत बड़ा अधिकार है, याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे जोड़ा है, अभी अभी घटना याद है, पहले नहीं था निजता का अधिकार। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी बहुत बड़ा नहीं अपने आप में। अब समझिएगा, सोने का अधिकार, इसीलिए आप सुने होंगे कि रात को 10 बजे के बाद डीजे अलाउ नहीं है, समझ आ गया, क्योंकि भैया आपको स्वच्छ वातावरण में सोने की निद्रा भी जरूरी है, क्योंकि बिना सोए आप कैसे अपना विकास कर सकते हो, चिड़चिड़ाहट बना सकते हैं, ये भी दिया गया है। स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, समझ में आया। आप बदबू, जैसे आपके घर के बगल में शौचालय बना दिखा दे सरकार, दिखा दे बना के, वो बाकायदा एक जगह तय कर दे कि यहाँ पर बनेगा। आप कभी सोचिए जो बीच जगह पे शौचालय बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, बाहर, या जो जैसे कि डेयरी भी होता है, बीच साल में परमिशन दिया जाता है क्या, नहीं, क्योंकि कुछ इसमें भी आता होगा, इसे बाहर रखा जाता है, क्योंकि आपको स्वच्छ वायु का भी अधिकार दिया गया, मतलब तमाम प्रकार के अधिकार है। इसमें आप पहन सकते हो कपड़ा पहनने के लिए, कपड़ा पहनने का अधिकार, और फिर जाए कौन रोक सके, बताइए उसे। इस्लाम वाले बोलते रह गए, हमारे में सब नहीं दिया गया है, इस्लाम वाले क्या कर रहे हैं, किया कि नहीं किया, तो बोलने बस कहे जो करते कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या देखिएगा, इस्लामिक कानून में हमारे पूर्ण संवैधानिक कानून प्राप्त है जो 21 दिया है। ठीक है, लड़के भी चाहे तो साड़ी पहन सकते हैं, पहनते हैं, उसको देख लीजिएगा, है कि नहीं है भाई, जो जिसको जो पहनना पहन, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे जीवन जीने उसके ऊपर जीवन करता है, सामूहिक अनुशासन वही बता रहे हैं। ठीक है, कपड़ा पहनना ये कहता है, ये नैतिक जिम्मेदारी आता है, नैतिक, ये है नैतिक, समझिए जी। अब उसमें नैतिक नहीं था, क्या करें, मानते कि नहीं मानते, आप उनके खिलाफ जा सकते हो, अगेंस्ट जा सकते हो कि भाई सार्वजनिक जगह पे ऐसा वस्त्र पहन के जाए कि गरिमा में भंग हो जाता है, एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये है क्या, नैतिक है, आपको जो लगता है आप उस सब क्या कर सकते, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते, अपने आप को ऐसे पहन सकते हो, ये सबका अधिकार 21 बताता है, समझ में आएगा, इसीलिए 21 को नहीं छीना जा सकता। अब समझिएगा, 21 ही कहता है आवास का अधिकार, वो बताओ आवास का अधिकार आया कि नहीं आया, कहाँ रहोगे, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार से आप आवास मांगो, आवास कहने का मतलब घर बनाने का अधिकार, आप बनाइए, आपके पास पैसा कहीं बनाइए, जरूरी है। ठीक है जी, खाने का अधिकार, लो बताओ, खाने का अधिकार आया समझ में, खाने का अधिकार भी आपका क्या है जी, अधिकार है, इसलिए सरकार क्या दे सबको राशन का, हालांकि निर्भर अलग करते हो, लेकिन है कि नहीं आपके पास, कम से कम 2 टाइम में खाना देना पड़ेगा। ठीक है जी, चिकित्सा का अधिकार है कि नहीं है, सब ये राइट से जरूरी याद रखेंगे, वो अलग अलग पर निर्भर करती है, आपको अधिकार दिया गया क्योंकि आपकी गरिमामय जीवन जीने के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। हो सकता है आप सक्षम ना हो तब क्या करोगे। ठीक है, तो 21 अपने आप में बहुत बड़ा है, इसीलिए कहा जाता है, याद रखिएगा 20 और 21 किसी भी हालत में हम
इसे सस्पेंड नहीं करेंगे, निलंबित नहीं करेंगे, क्योंकि इसके निलंबित होने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। समझ में आ गया जी? ये क्या है आपका 20-21। अब इसी में टॉपिक समझ लीजिएगा जो क्वेश्चन आया था, विवाह का अधिकार, बताइएगा आप। और ये इंटरव्यू में पूछा गया है, याद रखिए, विवाह का अधिकार। ठीक है जी। अब आपके पास दो प्रकार के अधिकार हैं, एक है अनुच्छेद 19, ठीक है, और एक है अनुच्छेद 21। किसमें डालोगे? 19 में डालोगे, 21 में डालोगे? 19 एक क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। तो एक्सप्रेस तो करूँगा कि मैं शादी करूँ, इसीलिए क्या करते हैं आप? बफर सिस्टम रख रहे हैं, मानते कि नहीं मानते? क्या पढ़ते हैं ऊपर में स्ट्राइक जो भी आप कर रहे हैं, ये बता रहे दुनिया वाले में शादी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लागू हो गया? 19 आ गए। अब 21 ये भी कहता है कि पर्सनल चीज़ है, शादी तो पर्सनल हो गया, करना है तो करो, ना करना मत करो। तो किस में डालोगे? दोनों आ रहे हैं, तो 21 में क्यों डालोगे? रीजन होना चाहिए पता। हाँ बताओ ना जी, जानना बहुत जरूरी है भाई। ये 21 में आएगा तो क्यों आएगा, या 19 में आएगा तो क्यों आएगा, ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। संविधान यही चीज़ ये पड़ता है। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वही तो तो आप स्वतंत्र हो, किसी से भी शादी कर सकते हैं। तो 21 में क्यों नहीं आएगा? 21 में क्यों नहीं आएगा? हाँ बताओ, इधर बताओ ना जी। 19 को निलंबित कर सकते हैं। कैसे? 19 को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, निलंबित कर दीजिए। राष्ट्रीय अपराध का शादी भी कर सकते जी आप। ऐसा लगता है, देखो पंजाब में लगा अलग मुद्दा है, सीजीआई को क्या करना है। और बताओ ना जी, आंसर मिलेगा इसे बताओ, इधर वाला बताओ 21 क्यों जरूरी है? हाँ? और बताओगे? देखिए मुद्दा ये समझिएगा, अनुच्छेद 19 विशिष्ट अधिकार है जो विशिष्ट पर्पस के लिए दिया जाता है। ऐसा थोड़ी है भाई ये शादी नहीं करो आपका विकास हो सकता है, ये रुक सकता है। कितने लोग हैं जो बिना शादी के जीवन जीते हैं? हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं APJ अब्दुल कलाम, है कि नहीं रहे? वो तो नहीं पूरा होगा भैया मैं शादी कराओ, या कहाँ चले गए होंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास, उच्चतम न्यायालय के पास। समझ आ रहे हैं? ये विशिष्ट पावर है। जब 21 क्या कहता है, ये पर्सनल चीज़ों के बारे में कर रहा है, शादी ऐसी पर्सनल हो जाता है। ये निर्भर करता है दो लोगों के ऊपर, एक पक्ष से सभी शादी नहीं हो गया। देखिएगा ये निर्भर करना चाहता है कि दोनों बंधन बनना चाहता है कि नहीं चाहता है, तो किस में आ जाएगी? पर्सनल अधिकार हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि शादी नहीं करने उसका व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, ठीक है जी, उसके साथ भी हो सकता है, दोनों के साथ हो सकता है, याद रखिएगा। जबकि 19-21 देखिए ये विशिष्ट अधिकार देता है, याद रखिए, समझ आएंगे? 19 विशिष्ट अधिकार दिया है आप, ये उसमें नहीं डाल सकते। किसमें डालोगे आप? 21 में। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ कि सर मैं शादी नहीं करा रहा है, शादी कराइए, ऐसे कि नहीं कराइए, ठीक है। इतना कर सकते हैं कि आपको सामूहिक विवाह का वो प्रबंधन करा सकते हैं, बस इसके लिए आपको दुल्हन या दूल्हा खुद स्वयं ढूंढना पड़ेगा। इसका भी सरकार का नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। ये 21 है, क्योंकि किसकी बात चल रही है? पर्सनल चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, याद रखिएगा। इसीलिए क्वेश्चन किसी कोई UPSC में आ चुका है, याद रखिए, इंटरव्यू में पूछा, समझ आएगा जी, कि लोगों को पता चले है क्या चीज़, मकसद समझिएगा, ठीक है। 21 के जो विवाह कैसे हो गए, हमारा पर्सनल अधिकार है, याद रखिए। ये निर्भर करता है दो लोगों के ऊपर, जरूरी नहीं इसके बिना भी सर्वाइव आप कर सकते हो, लेकिन बिना स्वतंत्रता आप कैसे सर्वाइव करोगे बताइए? आपको बंधन में कर दिया जाए, कैसे आप रह सकते हो? इसीलिए क्या कहते हैं, विशिष्ट है। जबकि इसमें क्या कहता है आपका, बिना शादी के भी आप सर्वाइव अच्छे से कर सकते हो, विकास भी कर सकते हो। समझ में आ गया? इसीलिए याद रखिए ये क्या माना जाता है, कि इसमें क्या था आपका विवाह का अधिकार, ठीक है। विदेश जाने का अधिकार, एक मामला आया था, इंदिरा गांधी को रोक दिया गया, सॉरी इंदिरा गांधी कहता हूँ, मेनका गांधी, ठीक है। मेनका गांधी निकलने वाली थी यूरोपीय सफर में, अचानक उसके पासपोर्ट को सीज कर दिया जाता है,
इस मुद्दा को पहुंच के कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया भैया कि 21 के तहत लोगों को क्या दिया गया है? घूमने का है। कहाँ? भारत के। जबकि सरकार का क्या दिया गया? तर्क ये दिया गया भैया 19 के तहत लोगों को भारत के अंदर ही घूमने का अधिकार। देखिए वहाँ क्या दिया कि भारत के बाहर 21 के तहत आपको घूमने का अधिकार है। तो उन्होंने तर्क ये दिया था कि उन्हें हम भारत में घूमने की आज़ादी दे रहे हैं, भारत के बाहर नहीं देंगे। और क्या है कि उसके पासपोर्ट को क्या छीन लिया गया था। तो मामला कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बाद में स्पष्ट किया कि भारत के व्यक्ति विदेश घूमने जा सकते हैं और भारत के बाहर घूमने का अधिकार 21 में आता है। और अंदर में कौन सा 19 समझ आएंगे? 19 आपको विशिष्ट अधिकार दिया है, जबकि 21 पर्सनल है, पैसे तो अब जाइए, नहीं है तो मत जाइए। समझ आए? 19-21 अंतर क्या है? दोनों जरूरी है, दोनों के बिना सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, याद रखिएगा। लेकिन 19 किस से ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्ग है कि सर्वांगीण विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, जबकि 21 क्या कहता है? पर्सनल लाइफ को कैसे आगे बढ़ाओ, ये 21 बताता है। ठीक है, याद रखिएगा जी। तो समझ आएगा? 21 इसीलिए क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल में भी आप 21 और 20 को क्या नहीं कर सकते जी? निलंबित। याद रखिए, क्योंकि वो राइट्स हैं जिसके बिना मानव कल्याण संभव नहीं है। समझ आ गया? अगर इमरजेंसी छिड़ भी जाता है तो भी सरकार आपको खाना प्रोवाइड कराएंगे। कोविड के समय था, याद रखिए, सबको चावल दिया गया था, सबको हुक्म दिया गया था। यहाँ तक कि सरकार ने सभी मतलब जिनके पास जो योजना है, योजना के तहत पैसा भी डाला गया था, क्योंकि दायित्व तो बन जाता है। समझ में आएगी जी? क्योंकि 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता जब तक कि भारतीय संविधान है, कुछ भी आ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे संविधान का सबसे स्ट्रॉन्ग अनुच्छेद है वो कौन से? 20 है, जो कौन है जी? मूल अधिकार। समझ में आ गया? आज यही रखते हैं। समझ आ गया जी? बाकी कल करेंगे। चलिए, सिंगा वाले क्लियर होगा बता दीजिएगा, वहाँ तो उठा दीजिएगा। ठीक है ना? और देखिए, क्वेश्चन समझ में तो पूछिएगा। रिकॉर्डिंग करेंगे।